दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में प्रधानमंत्री एसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र हल करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपका दूसरा मॉडल प्रश्न पत्र है। इसमें लिए गए सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए आप लोग जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से चुंबकीय पदार्थ कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है उसको टिक करना है। पहला ऑप्शन है लोहा, कोबाल्ट, इस्पात और चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम। तो इसमें बच्चों सही जवाब आपका हो जाएगा एल्युमिनियम। जो होता है ये चुंबकीय पदार्थ नहीं होता, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते चलें। लास्ट में आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी चुंबक को धागे से बांधकर लटकाया जाने पर वह हमेशा टिकता है। पूरब पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर पूरब दिशा में, पूरब दक्षिण दिशा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में टिकता है। सेकंड नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, दाब बराबर होता है। तो दाब बराबर आपको फार्मूला याद होगा। दाब बराबर होता है आपका P बराबर F/A। P बराबर F/A अर्थात दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल बटा क्षेत्रफल यानी बल भाग क्षेत्रफल, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4 और ये कहता है कि मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पहला ऑप्शन है Fe3O4, सेकेंड ऑप्शन है Fe2O3 और थर्ड ऑप्शन है FeO और फोर्थ ऑप्शन है FeO2। तो सही जवाब क्या है आप सभी लोग सोच विचार करके कमेंट सेक्शन में लिखें। इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा Fe3O4 मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय वस्तु है। अब इसमें से कौन सी है ये बताना है। तांबा, लोहा, एल्युमिनियम या फिर कार्बन। सही जवाब बच्चों है लोहा। जो होता है वो चुंबकीय पदार्थ होता है। दाब का मात्रक है। 6 नंबर प्रश्न कहता है न्यूटन प्रति मीटर, पास्कल, न्यूटन या फिर वाट। तो दाब का मात्रक बच्चों क्या होता है। दाब का मात्रक आपका होता है पास्कल। अगर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिखा होता तो आपका ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर केवल मीटर लिखा है इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें आपका पास्कल सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि लोड स्टोन को कहा जाता है। लोड स्टोन किसे कहा जाता है ये बताना है आपको। चुंबक पदार्थ, चुंबक पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर और सादी चट्टान। तो लोड स्टोन बच्चों होता है, इसे चुंबक पत्थर के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है चुंबक में ध्रुव होते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक में आप सभी को पता होगा 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक, 2 ध्रुव आपके होते हैं, उत्तर और दक्षिण ध्रुव। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि 2 चुंबकों के विजातीय ध्रुवों में हमेशा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आकर्षण, प्रतिकर्षण, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 2 चुंबक होते हैं, अगर उनके विजातीय ध्रुव हैं तो आकर्षण होता है। ध्यान रखिएगा, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है और सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, आप इसको सूत्र के माध्यम से याद करिए। सूत्र है दाऊनिया। दाऊनिया आप इसको याद रखेंगे, आपको कभी भी ये चीज़ें नहीं भूलेगी। देखो, दाऊ का मतलब है, दा का मतलब दूर दृष्टि दोष, ऊ का मतलब उत्तल। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निया, तो निया का मतलब है, नी का मतलब है निकट दृष्टि दोष और आ का मतलब है अवतल। ठीक, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आशा है कि ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, अवतल लेंस। इसके बाद है 11 नंबर प्रश्न, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है काल्पनिक और बड़ा होता है, वास्तविक और बड़ा होता है, काल्पनिक और छोटा होता है या फिर वास्तविक और छोटा होता है। सही जवाब बच्चों है वास्तविक और बड़ा होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक द्वारा बना प्रतिबिंब, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि पानी में आधी डूबी हुई छड़ टेढ़ी क्यों मालूम पड़ती है। तो ये बच्चों होता है प्रकाश के परावर्तन
अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, पानी में डूबी हुई छड़ जो होती है वो टेढ़ी दिखाई देती है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 13। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है क्योंकि प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है ये घटना आपको देखने को मिलती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 14। दूरबीन नेत्रिका होती है। तो दूरबीन नेत्रिका क्या होती है, बड़ी फोकस दूरी का अवतल लेंस, छोटी फोकस दूरी का अवतल लेंस, बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस या फिर छोटी दूरी का उत्तल लेंस। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, फोर्थ ऑप्शन सही है। छोटी दूरी का जो उत्तल लेंस होती है दूरबीन नेत्रिका होती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कहता है कांच में प्रकाश के किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है लाल, बैंगनी, पीला या फिर हरा। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है उसका वेग सर्वाधिक होता है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कहता है बच्चों कि किसी पिंड पर आरोपित धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं, बल, दाब, प्लवन या फिर आयतन। तो सही जवाब हो जाएगा बच्चों किसी भी पिंड पर आरोपित धक्का या जो खिंचाव होता है उसको बल कहा जाता है और इसको F से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक न्यूटन होता है। आप इसको याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि जब किसी द्रव में कोई पिंड प्लवन करता है अर्थात जब तैरता है, प्लवन करने का मतलब जब तैरता है तो उस पिंड का भार बराबर होता है। ऑप्शन है विस्थापित द्रव के बराबर भार के बराबर होता है, पिंड के समान आयतन के द्रव के बराबर होता है, पिंड के आधे आयतन के द्रव के बराबर होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रिज्म के भीतर से गुजरने पर प्रकाश के विभिन्न घटक रंगों में बंटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपका पास परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन और तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा वर्ण विक्षेपण और चौथा ऑप्शन है आपका विचलन। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। ठीक, थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है, इसका कारण क्या है। प्रकाश के रंग में अपवर्तन के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण या फिर प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण। तो इसका बच्चों सही जवाब है प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण ही क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो क्या होता है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती हैं, अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं या अभिलंब के साथ मिल जाती हैं या अपनी दिशा में सीधी चली जाती हैं। तो सही जवाब इसका हो जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 22। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण क्यों मुड़ती है, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या फिर अनुगमन के कारण। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अपवर्तन के कारण क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। सेकंड ऑप्शन सही है। 23 नंबर प्रश्न कहता है मायोपिया का इलाज करते हैं। तो मायोपिया का इलाज बच्चों अवतल लेंस द्वारा होता है और मायोपिया को ध्यान रखिएगा ये आपका निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष को परिभाषित करने के लिए मायोपिया शब्द का यूज़ किया जाता है। तो मायोपिया को दूर करने की बात करें चाहे निकट दृष्टि दोष को दूर करने की बात करें, दोनों में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर प्रकाश किरणों में रंग होता है। तो प्रकाश किरणों में रंग होता है 5, 6, 7 या फिर 8। तो प्रकाश किरणों में बच्चों 7 रंग होते हैं, आप सभी को पता होगा। थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चन और 26वां क्वेश्चन भी आप देख लीजिए।
प्रश्न कह रहा है कि पानी का अपवर्तनांक होता है, तो पानी का अपवर्तनांक बच्चों 1.33 होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 27 नंबर प्रश्न का आप लोग राइट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिखें। तो वायु में प्रकाश का वेग क्या होता है? ऑप्शन आपके पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। और तीसरा ऑप्शन मतलब चौथा ऑप्शन है 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या है सही जवाब, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिखें। तो प्यारे बच्चों, वीडियो आपको कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।